क्रिसमस पर सांता लाया रजाई। क्रिसमस की रात थी। दिसंबर की ठंडी हवा झुग्गियों की झिलमिलाती टीन छतों और मिट्टी की दीवारों के बीच से गुजर रही थी। शहर के बड़े बड़े घरों में रोशनी, रंग बिरंगी लाइट्स और मिठाइयों की खुशबू थी, लेकिन झुग्गी बस्ती में अंधेरा और सन्नाटा था। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में 8 साल का गोलू अपनी माँ सरस्वती के साथ बैठा था। उसकी आंखें कुछ अनकहे ख्वाबों में डूबी हुई थीं। गोलू की रज़ाई पुरानी और पतली थी। ठंड में वह कांपता और उसकी माँ उसे अपने सीने से लगाकर गर्मी देने की कोशिश करती। गोलू ने मासूम आवाज में पूछा, माँ, क्या सांता इस बार आएगा? सरस्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जरूर आएगा बेटा। सांता सबके घर आता है। गोलू ने कहा, मैं खिलौना नहीं मांगूंगा, बस एक मोटी रज़ाई चाहिए, बहुत ठंड लगती है। सरस्वती की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसकी बेटी की मासूम इच्छा इतनी छोटी और उतनी ही बड़ी थी। रात धीरे धीरे बढ़ रही थी। बस्ती के बच्चे अपने छोटे छोटे घरों में सो रहे थे। गोलू भी अपनी माँ के बगल में लेट गया, मगर नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने हाथ से रज़ाई पकड़कर सोचा, काश इस बार सच में सांता आए और मुझे गरम रज़ाई दे। बाहर अचानक हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। हवा के झोंके और भी तेज हो गए। गोलू की माँ ने देखा कि उसका बेटा कांप रहा है। उसने खुद अपनी पुरानी दरी निकालकर गोलू के ऊपर डाल दी, मगर वह भी इतनी पतली थी कि ठंड को रोक नहीं पा रही थी। उसी समय बस्ती के दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसका नाम था रमेश चाचा। वह कभी अमीर नहीं रहे थे, मगर हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने देखा कि गोलू और उसकी माँ कितनी मुश्किल में हैं। रमेश चाचा ने सोचा, आज क्रिसमस है, मुझे कुछ करना चाहिए। रमेश चाचा ने झोपड़ी में दस्तक दी। सरस्वती ने दरवाज़ा खोला। उनके सामने खड़े रमेश चाचा की आंखों में दया और प्यार झलक रहा था। उन्होंने अपनी बड़ी सी बैग में से एक मोटी रज़ाई निकाली और कहा, सरस्वती, ये लो। ये तुम्हारे गोलू के लिए है। इस क्रिसमस कोई भी बच्चा ठंड में कांपे नहीं। गोलू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी खुशी और आश्चर्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसने रज़ाई को गले लगाया और कहा, धन्यवाद सांता। सरस्वती ने भी रमेश चाचा को धन्यवाद दिया, लेकिन रमेश चाचा ने मुस्कराते हुए कहा, मैं सांता नहीं हूँ बेटा, लेकिन हर क्रिसमस हर इंसान कुछ न कुछ खुशियाँ बांट सकता है। रात आगे बढ़ी और गोलू अपनी नई रज़ाई में लिपटा हुआ आराम से सो गया। उसकी नींद में उसने सपने देखे, एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई ठंड में कांपे नहीं, जहाँ सभी बच्चों की इच्छाएं पूरी हों। अगली सुबह बस्ती में हल्की रोशनी फैल गई। गोलू और उसकी माँ ने देखा कि रमेश चाचा ने बाकी बच्चों के लिए भी कुछ रज़ाइयाँ और गर्म कपड़े छोड़ दिए हैं। बस्ती के बच्चे खुशी से कूद पड़े। उन्होंने महसूस किया कि क्रिसमस केवल गिफ्ट और मिठाइयाँ नहीं है, बल्कि प्यार, इंसानियत और दूसरों की मदद करने की भावना है। गोलू ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैं जान गया हूँ, क्रिसमस का असली मतलब प्यार बांटना है। सरस्वती ने गोलू को गले लगा लिया और बोली, हाँ बेटा, और यह प्यार कभी भी किसी कीमत पर खत्म नहीं होता। उस दिन बस्ती के लोगों के चेहरे पर खुशियाँ थीं। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और बड़ों की आंखों में संतोष था। और गोलू अपने नए मोटी रज़ाई में सुरक्षित और गर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि हर क्रिसमस वह भी किसी न किसी को खुशियां देगा, ठीक वैसे ही जैसे आज उसके लिए किया गया। समापन संदेश, क्रिसमस केवल उपहारों का उत्सव नहीं है, ये सहानुभूति, दया और इंसानियत का जश्न है। कभी कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। और यही क्रिसमस की असली जादू है।